अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहम्मद शोएब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। कुछ अहम पॉइंट्स थे जिनके ऊपर बात करना चाहता था मैं। 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। ट्रांसजेंडर बिल जो पास हुआ है हम जिन्स परस्ती का, इसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर भी आपके साथ ज़रूर बात करूँगा। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वीडियो के लिए वक्त निकाला। काइंडली हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। कोशिश करूँगा आपके सामने वही पॉइंट्स रखूँगा जो कि मेन पॉइंट्स होंगे। सबसे पहले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शामिल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बिल जो मंजूर हुआ है उसके बारे में भी, ये जो मेरे पास पॉइंट्स पड़े हुए हैं वो भी मैं पढ़ के आपको दिखाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मर्द मर्द का सत्तर ना देखे और औरत औरत का सत्तर ना देखे। मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में ना दाखिल हो और औरत औरत के साथ एक कपड़े में ना दाखिल हो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है 338 नंबर पे। ठीक है जी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसके अंदर ये बिल पास होना इंतहाई शर्मनाक इकदाम है। और जिन्होंने इस बिल को पास किया, इसको प्रमोट किया, इसको बिल पेश करने वालों को, इसकी जो है रहनुमाई करने वालों को, इसको सपोर्ट करने वालों को और इसको पास करने वालों को शर्म भी नहीं आई इस बिल को पास करते हुए कि इस्लामी मुल्क के अंदर गैर शरई कानून किस तरह से, ये बिल किस तरह से आप लोग पास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी कंपेनें चल रही हैं। इसके अलावा बड़ी माजरत के साथ एक बात मैं आपके साथ कहना चाहूँगा कि ये जो बिल है, इस बिल के पास होने से जो भी मामलात हैं, आप लोगों में से मैंने बहुत सारे दोस्त ऐसे देखे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टी एक ही है जिसके ज़्यादा लोग लगे हुए हैं इस चीज़ को आगे ले के आ रहे हैं, जो कि कहते हैं कि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे पढ़े हैं, चाबी वाले मौलवी और पता नहीं किस किस तरह के मौलवी। मेरी बात एक हमेशा याद रखें कि ये मौलवी हज़रात जो हैं, इन्होंने जब आप पैदा होते हैं तो यही लोग अज़ान देते हैं, जब आप मर जाते हैं तो यही लोग आपका जनाजा पढ़ाते हैं। आप ख़ुद अपना जनाजा तक नहीं पढ़ा सकते। ठीक है जी, तो काइंडली इस चीज़ से थोड़ा सा ग्रेज करें। मौलवियों का ठेका नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। आप लोगों का हक बनता है इसके ऊपर बात करना। ये मौलवियों का ठेका नहीं है। अगर मौलवी रोड पे आ जाते हैं या कुछ काम करते हैं इसके ऊपर, तब आप लोग कहते हैं कि मौलवी इंतशार पसंद है या मौलवी जो है वो सियासत के ऊपर, दीन के ऊपर सियासत कर रहे हैं। वो दीन के ऊपर बेसिकली सियासत नहीं कर रहे, बल्कि वो दीन के ऊपर पहरा देते हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान, आप लोग सोच भी नहीं सकते इसके ऊपर किस कदर साजिशें की जा रही हैं, किस कदर इसको खोखला करने की साजिशें की जा रही हैं। आप देख सकते हैं इंटरनेट का जो रुझान इसके अंदर डाला गया है, इसके अंदर टिकटॉक्स और क्या क्या जो है वरियन आप हम मुसलमानों के अंदर इस चीज़ को राइज किया जा रहा है, जो कि आहिस्ता 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 दीमक की तरह खाता जा रहा है हमारे ईमान को। तो आज अगर हमारे अंदर नूर ईमानी होती तो हम लोग कम से कम ये बात कभी भी ना करते कि ये मौलवियों की रिस्पांसिबिलिटी है। ये मौलवियों की रिस्पांसिबिलिटी नहीं, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी है और आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। आप इस बिल को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर किस तरह पास कर सकते हो। और रही बात मौलवियों के बारे में, तो इसके बारे में भी मेरे पास मालूमात है। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास पंजाब में कोई सीट नहीं, पेशावर में कोई सीट नहीं, उनके पास सिंध के अंदर सीट है। ठीक, उनने सिंध असम्बली के अंदर इस करारदाद के ख़िलाफ़, इस बिल के ख़िलाफ़ अपनी जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है, क्योंकि इसको आइनी तरीके के साथ उनका अदालतों से रजू करने का सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल हक़ है। कि उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो अदालतों से रजू करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो अगला लाएअमल बाद में होगा। लेकिन मैं इस बात पे इत्फाक़ करूँगा ऐसी पार्टी से, चाहे वो तहरीक लब्बैक है, चाहे दावत इस्लामी है, चाहे दावत इस्लामी तो है पॉलिटिक्स में नहीं, या जमात इस्लामी भी है। तो जिस तरह की सूदकारी के ख़िलाफ़ दावत इस्लामी का एक बहुत अच्छा इक़दाम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मौलवियों की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये मुसलमानों की रिस्पांसिबिलिटी है। और मुल्क पाकिस्तान हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर बनाया गया है। तो काइंडली आप इस चीज़ को थोड़ी सी हवा कम दें। मौके मुनासबत की लिहाज से आप लोग शुरू हो जाते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये पोस्ट आप जैसी कोई भी एक पोस्ट उठाते हैं, लगाते हैं, आप लोग बस शेयर करना शुरू कर देते हो। ये बहुत गलत बात है। ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो दोस्त ये काम कर रहे हैं या जिन्होंने किए हुए काइंडली
ये चीज़ों को यहीं पे रोकें। दूसरी बात, ये बिल जो पेश किया गया है इसके अंदर ये कहा गया है जनाब के जो मर्द है वो मर्द के साथ निकाह कर सकेगा और औरत के साथ रजू कर सकेगी। तो इसमें हर्ज भी क्या है, पीछे आप लोगों ने वो मलाला वाला भी बयान सुना होगा, मलाला का जो पॉइंट आया था वो भी सुना था। इंतहाई घटिया किस्म के बयान और घटिया किस्म की हरकत हैं ये जो दीन इस्लाम को खोखला करने की है। कौम लूत, आप लोगों को कौम हूद के बारे में अच्छी तरह मालूम है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम जो थी वो इस ही वजह से अज़ाब के अंदर मुब्तला हुई थी क्योंकि उनके अंदर ये चीज़ राइज कर गई थी। उनके अंदर इस तरह का कहत साली, इस तरह का अज़ाब जब आया कि उन्होंने अपना अनाज सारा खाया, उनके पास जो कुछ था माल मवेशी खा गए, भेड़ बकरियां खा गई, ईवन के यहाँ तक ये वक्त आ गया उन्होंने दरख्त तक खाना शुरू कर दिए, दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए, पानी की किल्लत पड़ गई। फिर एक वक्त आया उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रजू किया और रब्बुल इज़्ज़त से इल्तिजा की कि हमें बारिश जो है नाज़िल की जाए, कहत साली ख़त्म की जाए। इंसान की फितरत है शुरू से अज़ल दिन से कि जब भी इंसान के ऊपर मुश्किल आई है, आज भी हम लोग अगर अपना मुआवजा करें तो जब भी हमारे ऊपर मुश्किल आती है पहले तो हम बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, सारे मामलात हमारे चलते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर कोई ना कोई मुसीबत आती है, मुश्किल आती है तो हम फ़ौरन अल्लाह की तरफ रजू कर लेते हैं, जनाब नफल और ज़िक्र अज़कार और ख़त्म और क्या कुछ नहीं, जनाब सदक़े देना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी नमाज़ें भी पूरी नहीं होती और जिस किसी की अगर कोई नमाज़ पूरी है तो वो शायद सजदों में भी किसी का बुरा सोच रहा हो और शायद हो सकता है कोई किसी का रास्ता ब्लॉक करके तो हज पे जा रहा हो। तो ये हिसाब किताब है हम लोगों का, खैर अल्लाह माफ़ करे। तो मैं बात कर रहा था कौम हूद के हवाले से, जब वो गए तो उनके सामने जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला की तरफ से 3 बादल दिखाए गए। उन्होंने कहा कि एक बादल तो हवा होती है, ये इस तरह ही गुजर जाता है, इसने बरसना को नहीं। दूसरा जो है वो गरजता है और बरसता नहीं है। तीसरा जो ब्लैक वाला था उन्होंने कहा कि ये पानी से भरा होता है बादल, हम इसको चूज़ करेंगे। उन्होंने वो रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि इस बादल को हमारे ऊपर नाज़िल फरमाया जाए। उनको इस चीज़ का मालूम तो नहीं था कि इसके अंदर उनके लिए ही अज़ाब है। तो खैर वो एक मैदान में इकट्ठे हुए, फिर उनके ऊपर इस तरह का अज़ाब नाज़िल हुआ, इस तरह का अज़ाब नाज़िल हुआ कि इस कदर तेज़ हवा चली कि उसकी बदौलत इन लोगों के दिमाग, इनके सर अलग, जिस्म अलग, एक दूसरे के साथ इस तरह जिस्म इनके टकराते थे कि अज़ाब इलाही के साथ इनकी जान निकलती रही। कुछ लोग गारों के अंदर छुप गए कि चलो जी अब गारों के अंदर हवा नहीं आएगी, हम बच जाएंगे। लेकिन हवा ने ऐसा, ज़ाहिर बात है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मेरे रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो जब मेरे रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रस्सी खींचती है तो फिर वो अल्लाह की पकड़ बड़ी बहुत बहुत ही, अल्लाह माफ़ फरमाए। आप सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं, तो काइंडली खुदारा इस चीज़ को, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ आप लोग उठाएं, ना कि इस चीज़ को आगे रख के आप लोग एक दूसरे के साथ शुरू हो जाए। खैर कौम हूद का जो फिर अंजाम हुआ आप लोगों को मालूम है, आज तक उनका देख सकते हो कि क्या अंजाम हुआ। तो जब ये हम जिन्स परस्ती का राइज उनके अंदर आया था तो ये अज़ाब हुआ था। तो हमारे अंदर आप देख सकते हैं सूदखोरी, शराब नोशी, ज़नाकारी, क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं हो रही, हर चीज़ हो रही है। लेकिन मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम लोगों के ऊपर अपनी रहमत फरमाई हुई है। तो काइंडली खुदारा अपने आप को इस कदर आगे ना ले जाया जाए कि अल्लाह पाक की पकड़ आ जाए और हम सब भी इसके अंदर जो है वो आएँ। एक बस्ती मशहूर वाक़या आप सुनते हैं कि एक बस्ती के अंदर सिर्फ एक आलम थे और बाकी सारी बस्ती जो थी वो गुनहगारों की थी। अल्लाह पाक की तरफ से जब हुक्म हुआ कि इसको निस्तो नाबूद कर दिया जाए, अज़ाब नाज़िल किया जाए, तब फरिश्तों ने कहा कि वहाँ पे हम गए हैं तो एक बुज़ुर्ग वहाँ पे इबादत कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया कि वो बुज़ुर्ग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इबादत कर रहे हैं, उन्होंने दीन हक़ को कभी भी अपने मोहल्ले में, अपनी बस्ती के अंदर नहीं बयान किया, जिसकी वजह से आज तक वो भी गुनाहों के अंदर मुब्तला है। तो लिहाजा वो भी इसके अंदर जुर्माना, ज़रूरी बात है। जब आज हम इस बिल के ऊपर, ये जो बिल पेश किया गया, इस बिल के ऊपर हमारी अगर जुर्माना खामोशी होगी तो हम भी इसके ऊपर बराबर के शरीक होंगे। तो लिहाजा आप लोग इस चीज़ को प्रमोट ना करें कि कोई चाबी वाला मौलवी, कोई फ़लाँ मौलवी, कोई ऐसा मौलवी, इन चीज़ों को अगर नहीं करेंगे, अगर आप इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम खुदारा आप लोगों का सिर्फ इतना हक बनता है कि आप इतना अपने पोस्ट का, सोशल मीडिया का दौर है, ज़री बात है, आप उससे आवाज़ उठा सकते हैं, इस तरह की आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप सीधी आवाज़ भी उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि जी ये बिल जो है ये वापस लिया
जाए। तो इंशाल्लाह ये बिल वापस लिया भी जाएगा, और जिसने इस बिल को पास किया है और जो मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, जो दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अल्लाह पाक की ज़ात उन तमाम को निस्त नाबूद करे, चाहे फिर वो किसी मजहबी पार्टी से है, चाहे फिर वो किसी और जमहूरी पार्टी के साथ है, चाहे PTI है, चाहे नून लीग है, चाहे दावत इस्लामी है, चाहे तरीक़ लब्बैक है, कोई भी पार्टी है, ईमन के फजल रहमान, कोई भी किसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन के ऊपर जब आप पैरा नहीं दे सकते, तो इसके अलावा तमाम पार्टियां जो हैं वो दीन दुश्मन ही करार देंगी। तो लिहाजा कोशिश करें इसके ऊपर आप लोग भी आवाज़ उठाएं। ये बिल बिल्कुल भी नामंजूर है, इसको जल्द अज जल्द वापस लिया जाए। पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस बिल की, और जिन्होंने इसको पास किया, इसको आगे लेके आए, उन लोगों के चेहरे आप लोगों को मालूम है। आइंदा अगर आपके पास आते हैं तो उनसे आपका हक बनता है, आपके हल्के में भी अगर आते हैं, आपका हक बनता है कि आप उनसे सवाल करें कि ये मुल्क पाकिस्तान है और आप लोग इसके अंदर ये क्या काम कर रहे हैं, हम लोगों ने आपको सेलेक्ट करके आगे भेजा है। थैंक यू सो मच। फ़ी मान।